हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पे सभी लोग का ध्यान रखिएगा, खासकर उन लोगों का जिनकी उम्र 15 से नीचे की है और 60 से ऊपर की है। उनको बाहर निकलने नहीं दीजिएगा और कोशिश कीजिए घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। तो अब टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, काफ़ी सेशन से अभी टाइम मैनेजमेंट ही चल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है वो मैंने पहले सेशन में आपको बताया था। टाइम मैनेजमेंट नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो सेशन 2 में बताया था। तो जितने भी सेशन है आपके पहले हो चुके हैं, ये 7वां सेशन है, 7वां सेशन है। और जो भी 7वां सेशन पढ़ रहे हैं और पीछे का नहीं पढ़ें वो कृपया सेशन 1 से पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जितना भी सेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारा लिंक को पढ़ सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट ही है, जिसमें हमने 3 स्टेप को डिस्क्राइब कर दिया था। आज जो है 4th स्टेप है, जो कि एक कट ऑफ और डिस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है आपके दिमाग को इधर उधर करने वाला, ठीक है, आपके समय को बर्बाद करने वाला। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। इन आवर एवरीडे लाइफ डिस्ट्रैक्शन कॉस्ट अस मैनी वैल्यूएबल आवर इन ए डे। मोबाइल फोन्स, चैटिंग कोवर्कर्स, सोशल मीडिया आर सम ऑफ द कॉमन डिस्ट्रैक्शन एट वर्क दैट ऑलमोस्ट कॉस्ट अस 3 hours a day. To not let these distractions eat up your time, it's better to cut them off completely from your schedule. Take a moment to learn about the things that distract you. If social media and social media and mobile phones are halting your productivity, set a fixed time in a day where you can check your social media. मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्ट हम लोग को अपने काम से हटाने वाला चीज़ बहुत सारा है। जैसे में सोशल मीडिया हो गया, जिसमें फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपका टिकटॉक हो गया। तो ये सब चीज़ ऐसा है ना कि जो आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी समय बर्बाद कर दे रहा है। और फालतू का गॉसिप करने में भी हम लोग बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं। कुछ होता है मूवीज होता है, कुछ होता है वेब सीरीज होता है। तो वो ऐसा चीज़ है कि आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करता है। एक अनुमान के अनुसार कह सकते हैं कि एक दिन में आपका कम से कम 3 घंटा जो है सोशल मीडिया आपका ख़त्म कर देता है। उस 3 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो 3 घंटा हम क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों को देखने में लगाते हैं। फेसबुक पे आपको क्या मिलता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रह सकते हैं। उससे ज़्यादा क्या मिलता है? आप एक दूसरे को सर्च करते हैं, तो वो आपके लिए आगे कुछ फ़ायदा देने वाला नहीं है। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे एक लिमिट तक चैटिंग सही है, लेकिन उससे ज़्यादा घंटों घंटों चैटिंग वो गलत है। टिकटॉक हम लोग लगातार देखते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, देखते रहते हैं, घंटों घंटों निकल जाता है। तो ये सब क्या है? आपके टाइम को बर्बाद करने वाला चीज़ है। ये टाइम को बर्बाद करता है। जो वैसे पर्सन हैं जो कि एकदम टाइम को वैल्यू देते हैं, वो कभी भी आपको टिकटॉक पे नज़र नहीं आएंगे, फेसबुक पे नज़र नहीं आएंगे, ना ही आपको किसी भी सोशल पे ये नज़र आएंगे, ना ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाएंगे, ना गेम खेलते नज़र आएंगे। उनके लिए टाइम की वैल्यू है, तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ में पॉजिटिव थिंग खोजते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में वो गेम नहीं खेलेंगे, बहुत महंगा मोबाइल रखेंगे लेकिन गेम नहीं खेलेंगे। क्या करेंगे? उससे कॉल हैंडल करेंगे और उनके बेनिफिट वाली जो कॉल्स हैं उसको करने की कोशिश करेंगे, बेनिफिट वाले वर्क करने की कोशिश करेंगे। वो गेम खेलने के लिए मोबाइल आपका नहीं लेते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं डालते हैं। सोशल मीडिया वो भी ज़रिया है, आपका प्रचार करने का भी ज़रिया है, लेकिन एक लिमिट तक जो आपको शो करे। जैसे सोशल मीडिया में आप लगातार फ़ोटो डाल रहे हैं, लगातार अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसी को टाइम दिए जा रहे हैं, तो क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन उससे सीखने वाली चीज़ें आपको कुछ मिल नहीं रही है। तो आपको क्या करना है कि जो भी डिस्ट्रैक्ट आपको करता है, जो भी आपके शांति को भंग करता है, जो भी आपको इधर उधर करने के लिए प्रेरित करता है, उस चीज़ को एकदम किनारे कीजिए, उस चीज़ को साइड कीजिए। आपको क्या कोशिश करना है, वो सबसे चीज़ से दूरी बना के रखिए।
या फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए कि भाई हमको अगर फेसबुक देखना है तो 15 मिनट देखना है, व्हाट्सएप चलाना है आधा घंटा चलाना है, टिकटॉक देखना है 1 घंटा चलाना है। इस तरीके से जो भी है आप उसको डिवाइड कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको आपके पढ़ाई में रुचि हो, आपके बिजनेस में रुचि हो, बाकी किसी चीज़ में ना हो। अगर मान लीजिए थे कि आप बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, अब अपना ऑफिस छोड़ के आपको टिकटॉक अच्छा लग रहा है तो आप उसको चलाए जा रहे हैं, आपको फेसबुक अच्छा लग रहा है आप फेसबुक चलाए जा रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है, आप अपना काम ही पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जगहों पे देखते होंगे कि मोबाइल जो रहता है वो जमा हो जाता है जैसे ही ऑफिस में जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए कॉल सेंटर को, कॉल सेंटर में आप अपना मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, आप लेके ऑफिस तक जा सकते हैं, उसके बिल्डिंग तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बिल्डिंग में पहुंचते हैं वहाँ पे आपका मोबाइल जो है जमा हो जाता है। कारण क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉल आ रहा है, आप अपने कुछ सोशल मीडिया में लगे हुए हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कि डिस्ट्रैक्ट ना हो वो पर्सन, इसलिए उनका मोबाइल अलग रख दिया जाता है। तो आपको भी ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको एक लिमिट टाइम देना है, उसको बांधना है कि बस इतना देर तो इतना देर ही देखना है, और बाकी का टाइम जो है अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, अपने कामों पे ध्यान देना। नेक्स्ट है यूज ए टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, 24 घंटा में हर एक आवर का, हर एक मिनट का रिकॉर्ड उनके पास रहेगा वो सॉफ्टवेयर के पास, ताकि वो आपको बता सके कि आपका फालतू टाइम कहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस बेटर देन ए प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पेशली व्हेन यू हैव टू हैंडल टू मेनी टास्क एंड टीम मेंबर्स इक्वली। Many effective project managers use time tracking software to stay top of the everything. Such tools are helpful in managing and tracking the time being spent to each task. If you are looking for such a tool, you can try ProofHub. It helps you keep a record of every minute so that you can manage your time effect at work. मतलब क्या हो गया कि टाइम ट्रैकिंग जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 24 घंटे को, मतलब एक दिन को 24 घंटे में डिवाइड करता है और 24 घंटों को 60-60 मिनट के अनुसार डिवाइड करता है, और उसी के अनुसार उसमें आपको एंट्री करना होता है कि मैंने 1 बजे से 2 बजे तक क्या किया, 2 बजे से 3 बजे तक क्या किया, 3 बजे से 4 बजे तक क्या किया, हर एक मिनट का रिकॉर्ड होता है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे बताया गया है कि प्रूफ हब करके एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का आप सहारा ले सकते हैं। मेहनती पर्सन जो होता है, मेहनती लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक एक मिनट को वैल्यू देते हैं। कुछ लोग को आप कहते भी सुने होंगे कि मेरा 1 मिनट का 1 लाख रुपया कमाई है, तो वो क्या करते हैं, आपकी तरह 2 घंटा 3 घंटा सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो सोचिए 2 घंटा 3 घंटा का सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे तो उनका कितना लॉस होगा। तो वो क्या करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमेशा लाइफ में आगे रहने के लिए सोचते हैं। वैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और सोचते हैं चलो हो रहा है सो हो रहा है, बाद में देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको भी टाइम का इम्पोर्टेंस देना है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, नो इशू, आप कुछ भी चलाते रहिए, आप सोशल मीडिया चलाते रहिए, मोबाइल फ़ोन चलाते रहिए, गेम खेलते रहते, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका टाइमिंग अगर हम बताएं तो 14 साल से लेके आपका 18 साल तक पढ़ाई का पीरियड होता है। उसके पहले जो होता है वो पढ़ाई का ही होता है, लेकिन वो उतना आगे बढ़ने के लिए नहीं होता है, वो आपको एक सिखाने के लिए होता है। जैसे ही आप 10th में पढ़ते हैं वहाँ से आपकी मेन लाइफ स्टार्ट होती है। मेन लाइफ में सबसे पहला देखते होंगे जब किसी को कोई बहुत मेहनत करता है उसका मार्क्स कम आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा रोता है। कुछ लोग जो है ये टेंशन ले लेते हैं किसी चीज़ का, तो क्या होता है वो जितना मेहनत करते हैं उतना वो खोजते हैं, अगर नहीं मिल पाता उनको और टेंशन हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, 12th में फिर पढ़ाई करते हैं। 10, 12th, ग्रेजुएशन, ये 3 चीज़ ऐसा है जो कि लाइफ में हमेशा आपको काम आना है। 9, 8, 7, 6 ये सब आपको काम नहीं आएगा, लेकिन कौन कौन काम आएगा, 10, 12 और ग्रेजुएशन। कहा जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न आना सबसे बड़ी बात होती है। सही बात है, फर्स्ट डिवीज़न आना इसलिए बड़ी बात होती है कि कई जॉब में क्या होता है, मार्किंग सिस्टम होता है
कि अगर आप फर्स्ट आए हैं तो इतना मार्क आपको मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, सेकंड आए हैं तो 8 नंबर मिलेगा, थर्ड आए हैं तो 5 नंबर मिलेगा। तो सोचिए जो फर्स्ट आए हैं, तीनों फर्स्ट आए हैं तो पहले तो वही आएंगे ना, 10 10 10, उनके पास 30 नंबर होता है। जो सेकेंड आए हैं 8 8 8, 24 नंबर हो जाता है, 24 नंबर हो जाता है। तो जो 30 नंबर लाए हैं उनका पहले सिलेक्शन होगा ना, जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या फिर कहीं आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपके मार्क्स को देख के पूछा जाता है कि आपका सेकंड डिवीज़न क्यों आया, तो वहाँ पर डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने उस समय मेहनत नहीं किया था और उसकी वजह से मेरा सेकंड डिवीज़न आया था। लेकिन आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस चीज़ को बता नहीं सकते कि सर हम पढ़ाई नहीं किए थे इसलिए हमारा मार्क्स जो है कम है। तो आपको क्या करना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके किसी तरीके से उस बात को टालना पड़ जाता है आपको। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। और टाइम मैनेज करें, अगर आप 10th का पढ़ाई कर रहे हैं और 12th का पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 10 12 अगर पढ़ाई आप किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो आपको कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन में जो मैथ आता है वो आपका 10th सेक्शन से ही आता है और 12th सेक्शन से ही आता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th सेक्शन 12th सेक्शन से ही आपको बहुत सारा जीके जीएस मिल जाएगा, जो कि वो आता है। तो आपका जो है करीब 60% पढ़ाई तो ऐसे ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो 60% जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कितना मेहनत करना है, 40% और मेहनत करना है। तो 40% मेहनत करने के लिए अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि 10th में भी वो मेहनत नहीं किया, किसी तरह निकाल लिया, 12th में भी मेहनत नहीं किया, किसी तरह निकाल लिया, तो आप फाइनल में कहाँ जाएंगे? आप जॉब लेने के लिए जब जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उस समय कहाँ जाएंगे? कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कहाँ जाएंगे? उस समय तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको तो वहाँ तो मेहनत करना ही है। तो जो आप 10 और 12 में मेहनत नहीं किए, उससे 4 गुना मेहनत आपको लास्ट में कम्पिटिटिव में करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कभी भी जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने टाइम का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल आएंगे। अगर किसी तरीके का आपका प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में डालिए, या कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।